एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, व्हाट इज कॉल्ड मैनचेस्टर, है ना, मैनचेस्टर क्या है या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, जो आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड मैनचेस्टर, वन ऑफ द नॉर्थ इंडिया। देखिए अब यहाँ पर कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, मेनली आप पढ़ सकते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या है? देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आप क्या समझते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होता है यहाँ पर आपको आयरन, स्टील, है ना, और इनसे रिलेटेड जो इनका रॉ मटेरियल है ना, मतलब इनका जो कच्चा माल है वो हमें मिलता है, जिससे हम आयरन स्टील का निर्माण कर सकते हैं। देखिए आयरन और स्टील ये क्या है? हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज है ना, इसी को हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज, है ना, तो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज। आयरन जो स्टील इंडस्ट्रीज है इसी को बेसिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है, और यही जो है हमारे भारत की बहुत बड़ी इकोनॉमी का कारण है ना। अगर ये नहीं होती तो ये मान के चले कि हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। मेन मिनरल्स बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट्स एंड मेटल इटीसी। इन द वॉल ऑफ द सेंटर सेटअप द आयरन स्टील इंडस्ट्री नॉन एज द बेसिक इंडस्ट्री। के बिना भी आपको होता है कि बेसिक इंडस्ट्री, इनको दोनों को कहा जाता है आयरन स्टील। वी शेल देयर फॉर द स्पेशली आयरन स्टील इंडस्ट्री। तो हम सबसे जो है महत्वपूर्ण तरीके से जो बात करेंगे उसी को बात करेंगे आयरन और स्टील के बारे में, क्योंकि इसी से जो हमारे राष्ट्र की इनकम चलती है। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज देखिए अगर सबसे पहले अब इसके अंदर मेनली क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है आप सभी को पता है, वैसे आप लोहे की चीज़ें हम खुद भी देखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। राइट फ्रॉम नीडल्स, जैसे कि सुइयों का निर्माण करना, नेल्स, है ना, कीलों का निर्माण करना, पिंस, पिनों का निर्माण करना, बिग थिंग्स लाइक कार, मशीनरीज, इंडस्ट्रीज, है ना, तो ये सारी जो चीज़ें जितनी बड़ी बड़ी है ना, ये इसी की मदद से बनाई जाती है आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज से। आयरन स्टील से अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे पास में सारी चीज़ों की जो व्यवस्था है, जैसे कि भाई बड़ी बड़ी कार है, मशीन है ना, फैक्ट्रीज में लगने वाली मशीन है, तो अगर ये हमारे पास में नहीं होगी तो हम व्यवस्थित तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कैसे हम बेसिक इंडस्ट्रीज करते हैं। अगर बात की जाए द फर्स्ट मॉडर्न एंड आयरन स्टील इंडस्ट्रीज प्लांट वाज सेटअप द फ्रॉम कोटोनोवा। देखिए एक प्लेस है जहाँ पर जो अभी स्टेट है तमिलनाडु, जहाँ पर ये स्थित है, भारत में ही है। इन द ईयर ऑफ द 1830, देखिए 1830 के अंदर जो है इस स्थान पर जो है इसकी स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। द फर्स्ट लार्ज स्केल प्लांट ऑफ आयरन स्टील वाज सेटअप इन सच्ची, ये प्लेस का नेम है जहाँ पर सबसे पहले आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो डाली गई थी। प्लेस इन झारखंड स्टेट, ये जो प्लेस है झारखंड राज्य में। इन द ईयर ऑफ 1907 बाय द जमशेद जी टाटा। देखिए 1907 जमशेद जी टाटा, भी नाम सुना होगा टाटा स्टील इंडस्ट्रीज का, है ना। दिस प्लान वाज नोन एज द जमशेदपुर, और इस प्लान को जो है किस नाम से जाना गया था? जमशेदपुर। सब इसके अंदर दो चीज़ें याद रखने की, पहला तो ये दिल्ली कब थी, दूसरा इसका स्थान क्या था, है ना, तमिलनाडु। तीसरा इसके द्वारा दी गई थी जमशेद जी टाटा, है ना, और उसको जमशेदपुर के नाम से जाना गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट थ्रू द 5-year plans मेड द ग्रेजुएट एंड इफर्ट टू द स्पीडली डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज एंड दिस इंडस्ट्री। देखिए जब उसके बाद में क्या था, इसके बाद में 5-year प्लान चला। देखिए 5 ईयर जो प्लान है वो सिर्फ स्टील इंडस्ट्रीज के लिए ही नहीं चलाए गए थे, अलग अलग जो औद्योगिकरण है उनके लिए भी चलाए गए थे, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें तो सबसे पहला लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, पे चेंज कीजिए, पेज नंबर 58, है ना। लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, द आयरन स्टील इंडस्ट्री इज इंडिया लोकलाइज्ड एरियाज वेयर एज द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। ये उस स्थान पर जो इंडस्ट्रीज या औद्योगिकरण डाले जाते हैं जहाँ पर आसानी से आपको कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। अगर बात करें द प्लेसेस वेयर द रेल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल नियर द कोल, आयरन और माइंस वेयर आर द परफॉर्म्ड एज सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए ऐसे स्थान पर जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो, मतलब आपको यातायात के साधन आसानी से मिल जाते हैं, रोड फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जहाँ से जो शिपिंग जो है ना, जहाँ पर सामान को आसानी से लिया जा सकता है, ऐसे स्थानों पर जो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ का निर्माण करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब इसके अंदर देखिए उसके अंदर पॉइंट बता गए ABC। पहला है इंडस्ट्रीज लोकल्ड इन द कोल बेल्ट, है ना, जहाँ पर कोयला जो है मिल जाता है आसानी से, जैसे बर्नपुर हुआ, हीरापुर हुआ, कुल्टी हुआ, दुर्गापुर हुआ एंड बापोरा। देखिए कुछ प्लेसेस है जहाँ पर कोयला जो आसानी से मिलता है। दूसरा होता है लोकल बेल्ट, जहाँ पर आयरन बेल्ट, मतलब आयरन के जो मिनरल है वो आसानी से आपको प्राप्त हो जाते हैं। भिलाई, रूरकेला और भारावती, साली, विजयनगर और चंद्रपुर। स्टील इंडस्ट्रीज लोकल्ड इन द एरियाज बिटवीन
कोल एंड आयरन और बेल्ट इट इज़ द हैव द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। देखिए अब स्टील जो है ना, वो ऐसे स्थानों पर डलता है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, ताकि वहाँ से कोयला और जो आपका आयरन दोनों को आसानी से प्राप्त किया जा सके ना। वहाँ पर स्टील इंडस्ट्री चलती जो है जमशेदपुर। अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो विशाखापट्टनम की द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन जमशेदपुर इज नॉन एज टाटा आयरन एंड स्टील कोऑपरेशन, जिसको हम टिस्को बोलते हैं, TISO है ना। ये मेनली जो है आपसे पूछा जाता है, TISO है ना, टिस्को। अब ये क्या है, ये एक आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है ना, जो जमशेदजी टाटा के द्वारा विशाखापट्टनम में है ना, जबलपुर के अंदर है, जमशेदपुर में। सो अब देखिए यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज दी गई है ना, उनका चार्ट देगा पेज नंबर 58 के ऊपर। आप देख सकते हो कुछ इंडस्ट्रीज है, उनके चार्ट है और ये कौन कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ पर इनका इस्टेब्लिशमेंट है। जैसे पहला है टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, जमशेदपुर झारखंड, बिगेस्ट प्लांट, सबसे बड़ा प्लांट है। इंडियन आयरन स्टील कॉर्पोरेशन बर्नापुर वेस्ट बंगाल में, 2 ब्रांचेस है इसकी, पहला है कुल्टी में, दूसरा है हीरापुर में। उसके बाद में है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कॉर्पोरेशन है ना, भारतवती कर्नाटक, हिंदुस्तान स्टील LTD लिमिटेड प्रोडक्शन एंड कुरकेला ओडिशा सेटअप विद द असिस्टेंट ऑफ द जर्मनी। देखिए ऐसी कुछ वहाँ पर और इंडस्ट्रीज है, 10 इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी, यहाँ पर इनका निर्माण किया जाता है या जिनका इस्पात जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट पेजेस पर आ जाइए आप, पेज नंबर 59, प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखिए अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कहाँ पर मेनली किया जाता है। इंडिया प्लेस इज 9th in the world. The industries is given the direct employment to the 5 lakh persons in India। देखिए अब क्या बताया जाए कि भारत के अंदर जो स्टील एंड इंडस्ट्रीज है ना, ये 9th नंबर पर आती है। अगर पूरे संसार के अंदर बात करें तो मतलब भारत का जो नाम है वो 9वें नंबर पर है और इससे कम से कम 5 लाख से भी ज़्यादा लोग इनको जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तरीके से इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या है। अब उसके बाद हम बात करें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जंगलों पर आधारित औद्योगिकरण। तो देखिए फॉरेस्ट से, जंगलों से हमें सभी को पता है कि क्या क्या चीज़ें मिलती है। इससे हमें है ना वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है, लेक मिलता है, रेसिन से मिलता है, गम मिलता है, मतलब बोल सकते गम को अगर आप हिंदी बोले बोन मिलता है, बार का छाल मिलती है, लीव्स पत्ते मिलती है, फ्रूट्स फल मिलते हैं और मेडिसिनल प्लांट मतलब बहुत सारे आपको अलग अलग प्रकार की औषधियाँ वाले पेड़ पौधे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें है ना, तो इससे जो मेनली जो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड है वो है पेपर है ना। जो लकड़ियों से जो हमें ऐसे लकड़ी प्राप्त होती है, इससे पेपर बनाया जाता है। मेनली उसकी जो लकड़ी होती है वो अलग होती है। चीफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस अ स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश। अगर बात करें तो सस्ते या मुख्य प्रकार के जो व्यापार के, तो भारत में जो है इसका मध्य प्रदेश जो है मेन इलाका है जहाँ पर इसका ज़्यादा निर्माण किया जाता है, यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। In Madhya Pradesh, different types of valuable forest produce are through which are the state government earn a huge इनकम एवरी डे। तो देखिए अगर देखा जाए तो भारत के अंदर से बहुत सारे जो स्टेट है मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे पहले नाम आता है, जहाँ पर जो बड़े पैमाने पर ये क्या कर सकता है, उससे हमें इनकम प्राप्त होती है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। देखिए यहाँ पर कुछ इन्होंने इसके रैंक दे रखी, जैसे कि 30.74 ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट। अगर देखा जाए तो भारत में 30.74% जो एरिया है वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश का जंगलों से घिरा हुआ। अब देखिए यहाँ पर अब ये जंगलों के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जो मेनली रूप से मिलती है, तो उसके कुछ नाम दिए गए हैं। आप नेक्स्ट पेज निकालिए। जैसे पहला है बेम्बू। बेम्बू का मतलब होता है बांस। फ्रॉम द एशियंट टाइम बेम्बू हैज़ बीन यूज्ड इन द कंट्री फॉर द मेकिंग हाउसेस और अदर देन इट इज़ द यूज फॉर द कॉटेज इंडस्ट्री। देखिए अगर देखा जाए तो प्राचीन समय से ही जो बम्बू मतलब बांस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है घर बनाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, है ना। दूसरी चीज़ों के अंदर आप जैसे यूज़ कर सकते हैं बम्बू से बहुत सारी चीज़ें थे। अब अभी तो बंद हो गया ना, लेकिन पहले जो है पानी निकालने के लिए है ना, झरनों में से पानी निकालने के लिए उसकी जो बाल्टी टाइप जो बनाया जाता है वो भी बांस से बनाया जाता है ना। घर बनाने के लिए, टोपली बनाने के लिए, झाड़ू बनाने के लिए, तो कई सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के जो छोटे मोटे जो सारे जो कार्य है वो बम्बू या बांस से किए जाते थे। अब इसके अंदर देखे जाए तो सिर्फ कौन से मेन चीज़ें हैं जहाँ पर जो बांस की उगाया जाता है, तो मध्य प्रदेश है, बालाघाट है, सिवनी है, मंडला है, सागर और भोपाल है। ये एसेंशियल